टू दिस लेसन। ये हमारा क्वेश्चन है कि जो वन डायमेंशनल बॉक्स का वेव फंक्शन बताया हुआ है यहाँ पे √2/L sin n/x/L, और जो मोमेंटम ऑपरेटर के बारे में बताया हुआ है h क्रॉस आई del/del x और स्क्वायर ऑफ मोमेंटम माइनस h क्रॉस स्क्वायर del x स्क्वायर। तो हमसे ये पूछा है कि हमको इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है। किसकी? एक तो हमको निकालनी है किसकी, हमारे मोमेंटम की। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे लिखते हैं, एक तो ये ऐसे ये निकालना है और दूसरा हमको ये निकालना है। ठीक है, अभी थोड़ा सा मैं इसमें बेसिक बता देता हूँ आपको कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होती है। कि ये जैसे ये हम वेव फंक्शन लिखते हैं वन डायमेंशनल बॉक्स के n = 1 स्टेट के लिए, ठीक है, तो ये सिमेट्रिक वेव फंक्शन है। तो क्या होगा, हम अलग अलग, जैसे इलेक्ट्रॉन तो वेव बन गया, हम अलग अलग पॉइंट पे क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। तो वो जो सारी मेजरमेंट होती है, तो हम जब उसकी एवरेज लेते हैं तो वो क्या बन जाती है फ्रेंड्स, वो हमारा कहलाता है, उस एवरेज को ही हम बोलते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू। एक्सपेक्टेशन वैल्यू, और ये एक तरह की वेटेड एवरेज होती है, वेटेड एवरेज। ठीक है, इसमें प्रोबेबिलिटी का भी रोल होता है। बस आप इतना ध्यान रखिए, ज़्यादा हमको फिजिकली उसको सोचने की जरूरत नहीं है। दिस इज जो हम अलग अलग पॉइंट पे मेजरमेंट करते हैं उन सबका एवरेज इज एक्सपेक्टेशन वैल्यू। एक्सपेक्टेशन वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, अब वो देख लो। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, उसका फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन, जो हमारा वेव फंक्शन होता है वो, फिर जिसकी हमको एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है। फॉर एग्जाम्पल हमको किसकी निकालनी है, पी एक्स की निकाल, मतलब पी की निकालनी है। तो पी का जो ऑपरेटर है वो क्या है हमारा, h क्रॉस आई del/del x। तो उसको हम यहाँ रखेंगे h क्रॉस आई del/del x, और उसके बाद फिर साई, जो लिमिट होगी हमारी वो हम रख देंगे। तो ये किसका निकल जाएगा, ये हमारा निकल जाएगा फ्रेंड्स मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू। ओके, अब आपको ध्यान क्या रखना है, सबसे पहली बात आपको एक्सपेक्टेशन वैल्यू पता हो गई, एक्सपेक्टेशन वैल्यू का फॉर्मूला पता हो गया। पोजीशन के निकालनी है एक्सपेक्टेशन वैल्यू, कैसे निकालोगे, इंटीग्रेशन वेव फंक्शन देन योर पोजीशन और उसके बाद फिर से। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू का फॉर्मूला है। ओके, अब देखो, अब इस क्वेश्चन से आप क्या क्या निकाल सकते हो। पहली बात तो मैं अगर ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखना कि सीधे सीधे कई बार पूछा हुआ है कि मोमेंटम का ऑपरेटर क्या होता है, तो कंफ्यूज मत होना। मोमेंटम का जो ऑपरेटर होता है वो क्या होता है, h क्रॉस आई del/del x। ये भी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। व्हाट इज आई, आई बराबर -√1। ठीक है, क्या होता है, -√1 होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। दो बार आई को मल्टीप्लाई करोगे तो सिर्फ क्या रह जाएगा, जो आपका माइनस रह जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए अगर हम ये लिखेंगे स्क्वायर ऑफ मोमेंटम तो वो क्या हो जाएगा हमारा h क्रॉस स्क्वायर del² स्क्वायर। तो जो यहाँ पे दिया हुआ है, तो सबसे पहली बात इन दोनों को याद रख लेना। ठीक है, वेव फंक्शन आपको याद है। अब इसने क्या बोला है कि आप एवरेज निकालो, तो मैं आपको रिजल्ट पहले बता देता हूँ क्या आएगा, फिर उसको फिजिकली इंटरप्रेट करेंगे, फिर आपको मैं इंटीग्रेशन दिखा दूंगा थैंक्स टू अमनप्रीत मैम। ओके, तो अब देखो, ये जो मोमेंटम की एवरेज वैल्यू आएगी, मतलब हमने जैसे अलग अलग मेजरमेंट की अलग अलग पोजीशन पे, तो मोमेंटम की जो एवरेज वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी फ्रेंड्स, वो आएगी 0। अब आप बोलोगे सर ये क्या पार्टिकल का मोमेंटम 0 है, तो ध्यान रखना बेटा, जो मोमेंटम होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, अब क्या है कि ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स इज 0 because the particle is equally likely to be found moving in either positive or negative x direction. This is because the wave function of the particle is symmetric around the center of the box. आप कोई सी भी n के लिए देख लो, जो वेव फंक्शन होगा ना फ्रेंड्स वो सिमेट्रिक ही होगा, जैसे कि ये। ठीक है, तो आप अगर इधर जाओगे तो मान के चलो उसको प्लस और इधर माइनस, तो सिमेट्रिक है तो इक्वल प्लस इक्वल माइनस, और मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्या होगा यहाँ पे, तो इसको हम ऐसे फिजिकली मोमेंटम का 0 आना, हम इसको इस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं क्योंकि वेव फंक्शन इज सिमेट्रिक और पार्टिकल स्पेंड्स इक्वल टाइम इन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, हेंस द मोमेंटम कम्स आउट टू बी 0। ठीक है, ये बात हो गई, चलो ये बात क्लियर हो गई। अब ध्यान रखना, इसने सेकंड चीज़ बोली है कि आप जब ये इसका मोमेंट इसको निकालोगे, किसका मोमेंटम के स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, तो ये फ्रेंड्स नॉट 0, इट वुड नॉट बी 0, ये 0 नहीं आएगा। अब इसका मतलब क्या है, तो देखो आपको पता होगा कि जो स्क्वायर ऑफ मोमेंटम होता है ना, ये किसके बारे में बताता है, ये बताता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताता है। ठीक है, अब मैंने माना कि पार्टिकल जो है प्लस एक्स और माइनस एक्स दोनों में जाएगा तो उसका एवरेज मोमेंटम 0 आ जाएगा, लेकिन क्या उसकी काइनेटिक एनर्जी भी नहीं है। ठीक है, वो तो कंटिन्यूसली क्या करता है, वॉल्स पे टकराता रहता है और घूमता रहता है, तो इसलिए उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं है। और जो ये स्क्वायर ऑफ मोमेंटम है वो किसको बताता है, वो काइनेटिक एनर्जी को ही बताता है। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है हमने द एक्सपेक्टेशन वैल्यू फॉर स्क्वायर ऑफ द मोमेंटम ऑन द अदर एंड इज नॉट 0। दिस कैन बी इंटरप्रेटेड फिजिकली एज मीनिंग दैट
particle has a non-zero average kinetic energy even though its average momentum is zero. This is because the kinetic energy of a particle is proportional to the square of the momentum. ठीक है, और इसमें आप क्या ऐड ऑन कर सकते हो, देखो आप जब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ते हैं हम तो लिखते हैं ना कि डेल्टा, हम लिखते हैं डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई बाय डेल्टा ई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपन 4 ये लिखते हो आप। अब ये जो इसका ये अनसर्टेनिटी मोमेंटम है, इसका फ्रेंड्स फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है माइनस, मतलब जो मोमेंटम का स्क्वायर है उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू और जो हमारा मोमेंटम की स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ओके, एंड जो मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू है उसका स्क्वायर, ध्यान रखना बोलने में फर्क है, मोमेंटम के स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू और मोमेंटम की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू आई है उसका स्क्वायर और उसके बाद उसका रूट, तो ये क्या है, दिस वुड बी अनसर्टेनिटी। अब देखो यहाँ से क्या पता लगता है कि जो ये अनसर्टेनिटी मोमेंटम है वो जीरो नहीं है, अगर ये भी जीरो होता ना, ये तो है ही जीरो, अगर ये भी जीरो होता तो फिर ये अनसर्टेनिटी जीरो होती, तो ये तो क्वांटम मतलब वेव पार्टिकल इसमें तो खत्म ही हो जाता। तो आप ये लिख सकते हो कि जो अनसर्टेनिटी इसकी जो ये स्क्वायर ऑफ मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू है नॉन जीरो है, तो ये भी बताती है कि पार्टिकल के अंदर कुछ अनसर्टेनिटी है। ठीक है, तो इतना आप उसके फिजिकल इंटरप्रिटेशन में लिख सकते हो। आई होप आपको समझ में आया है। आपके टेक अवे क्या है, आपको एक तो ये दोनों ध्यान रखने हैं ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए। दूसरी बात, आपको ये सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि एवरेज 4 नंबर में भेजा जाता है नेट में कि एवरेज ये व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, खाली ऐसा लिखा होगा। अब आप समझो ये क्या है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू क्या है, जीरो है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, अभी हम कैलकुलेट कर लेंगे, वो आप याद कर लेना, ये रिजल्ट लिख लेना। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। अब हम इसकी इंटीग्रेशन देख लेते हैं। पहले हम देखेंगे मोमेंटम का, देन हम देखेंगे स्क्वायर ऑफ द मोमेंटम का। ओके, तो ये देखो हमको लिमिट की है 0 to L है। उसके बाद मैंने आपको फॉर्मूला बताया क्या होता है, साइन होता है, फिर हमारा वेव फंक्शन होता है, उसके बाद फिर ये होता है और ये इंटीग्रेशन 0 to L। अब हमने यहाँ पे वेव फंक्शन रख दिया √2/L साइन n पाई x बाय एल, साइन n पाई x बाय एल ये रख दिया। उसके बाद जो ऑपरेटर था हमारा आई एच क्रॉस डेल बाय डेल एक्स, तो आप इसको एच क्रॉस बाय आई भी लिख सकते हो। बिल्कुल ये बिल्कुल मत भूलना, सीधा सीधा आया हुआ है नेट में। ठीक है, तो ध्यान रखना है। उसके बाद ये आ गया √2/L साइन n पाई x बाय एल डी एक्स, ये हो गया। अब हमने क्या करा, कांस्टेंट छाट लो आपके, ये वाला कांस्टेंट है इसको निकाल दिया बाहर, फिर हमारा ये भी सब, ये वाला आई एच क्रॉस भी कांस्टेंट है और इसका भी यहाँ पे जब ये भी कांस्टेंट है तो ये भी बाहर आ जाएगा। ये वाला जो पोर्शन है पूरा दिस वुड भी, हमको इसको इंटीग्रेट करना है। तो हमने क्या क्या निकाल दिया फ्रेंड्स, हमने ये √2/L निकाला, तो ये 2/L हो गया, एच क्रॉस निकाल दिया, आई निकाल दिया। यहाँ तक क्लियर हो गई बात। ओके, अब हम यहाँ आ जाते हैं। ये साइन n पाई x बाय एल को रख दिया, फिर उसके बाद d/dx ऑफ व्हाट, साइन n पाई x बाय एल dx। ठीक है, अब इसका जो डिफरेंशिएशन होता है फ्रेंड्स वो क्या होता है, साइन का होता है, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस। और ये ध्यान रखना, ये कभी भी ऐसा होना जैसे ये कॉस, यहाँ पे कुछ x हो, यहाँ पे कांस्टेंट हो, ठीक है, तो वो कांस्टेंट क्या होता है, इसका तो हो जाएगा जैसे साइन एक्स टी है, मान के चलो साइन एक्स टी है, तो साइन एक्स का तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स, और इस टी को आप ऐसा का ऐसा आगे लिख देना, सिंपल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ साइन n पाई एक्स एल का क्या हो जाएगा कॉस n पाई एक्स बाय एल, और मैंने आपको बताया था जो कांस्टेंट है उसको ऐसा कैसा लिख दो, तो ये n पाई एल डी एक्स हो जाएगा। अब क्या करना है, फिर कांस्टेंट निकालो बाहर, तो ये वाला कांस्टेंट आ जाएगा इधर, तो ये यहाँ पे 2/h बार एल स्क्वायर हो गया, और ये यहाँ पे कांस्टेंट रख दिया। फिर हमारा क्या बच गया, साइन n पाई एक्स बाय एल, और ये मल्टीप्लाई बाय कॉस n बाई एक्स बाय एल। अब एक आइडेंटिटी होती है फ्रेंड्स, साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये क्या है फ्रेंड्स, ये भी वही है 2 साइन थीटा, ये साइन थीटा कॉस थीटा, तो अब यहाँ पे अगर 2 आ गया तो ये क्या बन जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब मुझे क्या करना है, मैं क्या करूँगा 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो जब मैं ऐसा करूँगा तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, साइन 2 थीटा लिख सकता हूँ, साइन 2 थीटा लिख सकता हूँ। तो मैंने क्या लिख दिया, साइन 2 n पाई एक्स बाय एल डी एक्स, और यहाँ डिवाइड बाय 2 किया था तो वो ये डिवाइड बाय 2, इसको बाहर निकाल देंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या बच गया मेरा, आई एच क्रॉस n पाई एल स्क्वायर बच गया। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ये क्या है, जो यहाँ पे फ्रेंड्स जो ये कांस्टेंट है ये वो है। उसके बाद ये एल स्क्वायर यहाँ से चल रहा था। उसके बाद हमारा ये वाला जो है साइन 2 n पाई एक्स का हम क्या करेंगे, उसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, और फिर ये जो कांस्टेंट होता है ना, तो ध्यान रखना इसको, आप जो कांस्टेंट है बस उसको रिवर्स करके लिख दो, मतलब एल अपन 2 n पाई, एल अपन 2 n पाई एक्स को ऐसा, तो ये माइनस कॉस 2 n पाई एक्स बाय एल, और ये एल अपन 2 n पाई। ठीक है, उसके बाद ये लिमिट्स थी तो वो हमने लिमिट लगा दी। ठीक है, नेगेटिव यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। अब जब लिमिट लगाओगे तो क्या हो जाएगा, ये इसको पहले आप चाहो तो इसको कांस्टेंट को बाहर भी निकाल सकते थे, पर हमने यहाँ पे ऐसे ही कर दिया। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे कॉस 2 n पाई, और ये एक्स की जगह आ जाएगा एल, तो ये एल एल यहाँ पे हो गया। फिर इसको हमने वैसे ही लिख दिया। उसके बाद ये इस एक्स की जगह हमने यहाँ 0
एल अपन 2n पाई। अब ये एल टू एल कैंसिल हो गया, कॉस 2n पाई बच गया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारी कॉस 0 की वैल्यू थी 1, फिर हमने ये एल अपन 2n पाई कॉमन ले लिया और इसको अब हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ बाहर ले आएंगे, तो ये आई एच क्रॉस एन पाई एल स्क्वायर हो गया आपका, ठीक है। और ये जिसको हम बाहर लिया है, अब ध्यान रखना कॉस की वैल्यू क्या होती है, ध्यान रखना फ्रेंड्स, कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, कॉस 2 पाई की वैल्यू होती है +1, फिर इस तरह से आप आगे चलते जाओगे तो होता जाएगा, ओके। तो ये कॉस 2 पाई की वैल्यू +1, तो ये 1 - 1 0 हो गया, पूरे को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। बहुत ईजिली किया हुआ है हमने, मैं ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आप देख लेना, आपको बातें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलो अब बात आई किसकी, मोमेंटम के स्क्वायर की। तो मोमेंटम के स्क्वायर को हमने ये इसका जो इंटीग्रेशन है ये भी वैसा ही है जैसे हमने ऊपर किया, मुझे लगता है, और उससे ज़्यादा ईजी है। तो ये हमने क्या करा, यहाँ पे वेव फंक्शन लिख दिया, हमारा जो ऑपरेटर लिख दिया, फिर वेव फंक्शन लिख दिया। उसके बाद कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे, तो ये हमारा कांस्टेंट है, फिर ये हमारा कांस्टेंट है और ये हमारा कांस्टेंट है, तो क्या हो गया 2/l आ जाएगा और h क्रॉस स्क्वायर, जी हाँ वही आया है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने सब कुछ लिख दिया, साइन n पाई x/l, डबल डिफ्रेंशिएशन, और ये सब लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे एक एक बार ये डिफ्रेंशिएशन किया है, पहले एक बार करेंगे। तो साइन n पाई x का क्या होता है, साइन का होता है कॉस, और कांस्टेंट क्योंकि डिफरेंशिएशन है तो कांस्टेंट ऐसा कैसा आ जाएगा, n पाई/l। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये n पाई/l आ गया। फिर इसको आप क्या करोगे, n पाई/l को बाहर निकाल देना, ठीक है। तो यहाँ पे बाद में एक साथ निकाला है डबल डिफ्रेंशिएट करके, तो देखो ये तो ऐसा कैसा टर्म यहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, फिर n पाई/l को बाहर निकाल के फिर एक बार अब इस कॉस को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो कॉस का डिफ्रेंशिएट होता है माइनस साइन, तो फिर कांस्टेंट आ गया n पाई/l, तो ये हमारा कांस्टेंट हो गया, ठीक है। और ये हमारा माइनस साइन n/x/l बच गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो था ही हमारा -2 h क्रॉस स्क्वायर बाय एल, तो -2 h क्रॉस स्क्वायर बाय एल, और हमारा n स्क्वायर पाई स्क्वायर एल स्क्वायर, तो ये हो गया -2 h क्रॉस स्क्वायर n स्क्वायर पाई स्क्वायर एल क्यूब, ठीक है। तो ये आपको यहाँ ये देखो, ये जो हमने निकाला वही आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, हमारा क्या टर्म बच गया, साइन n/x/l बच गया, माइनस साइन बच गया, तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये जो माइनस है बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस, और हमारा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा की क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - cos 2 थीटा/2, क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - cos 2 थीटा/2, ठीक है, यही होता है। तो ये क्या आ गया फ्रेंड्स, 1/2 बाहर आ गया। उसके बाद हमने इस पूरे को 0 to l लिमिट में करेंगे, तो ये बहुत सिंपल है कि आपने उसको वहाँ पे भी पहले भी किया हुआ है, ठीक है। तो आप फिर भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। तो ये आपका हो गया यहाँ पे, चाहते तो हम यहाँ एक स्टेप और बढ़ा सकते थे कि 1 dx अलग लिखते हो फिर इसको अलग लिखते, पर यही एक स्टेप में लिख दिया कि 1 dx बराबर x हो गया, ठीक है। और ये जो cos 2n पाई x/l होता है, cos का इंटीग्रेशन होता है साइन, ध्यान रखना माइनस साइन नहीं होता, ठीक है, माइनस साइन नहीं होता, ओके। cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन होता है, ठीक है ना, तो ये लेकिन cos का इंटीग्रेशन साइन होता है, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं d/dx ऑफ साइन x इज cos x, तो वो उसका रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, जब इंटीग्रेशन करते हैं तो ये आ गया, माइनस का माइनस यहाँ ऐसे ही रह गया। अब मैंने बताया था l/l 2n पाई यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। अब ये हमने रख दिया, अब इसको हमारी ये लिमिट है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे टर्म में हमने यहाँ x की जगह l रखा, -l/2n पाई, और साइन 2n पाई x की जगह l रख दिया, ठीक है। फिर से हमने एक बार टर्म लिखा 0 लिमिट लेके, ये मैंने पूरे में ही ले लिया, आप चाहो तो अलग अलग कर सकते हो, बट ये ज़्यादा ईजी लग रहा था हमको। तो यहाँ पे फिर उसके बाद इसकी जगह 0 लिया, और यहाँ पे ये पाई की वैल्यू 0, तो साइन 0 हो गया आपका, ठीक है। साइन 0 की वैल्यू 0 ही होती है, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे l -l/2n पाई, और ये साइन 2n पाई बच गया आपका, ओके। नाउ व्हाट दिस साइन 2 पाई, तो साइन कोई सा भी साइन n पाई हो उसकी वैल्यू फ्रेंड 0 ही होती है, तो ये 0 आ जाएगा यहाँ पे आपका, ओके। यहाँ पे देखो l कॉमन ले लिया, तो ये 1 हो जाएगा, और ये तो टर्म 0 ही है तो यहाँ 0 लिख दिया, ओके। तो ये 1 - 0 1 आ गया। अब हमको क्या करना है, खाली ये वाला जो टर्म हमारा बचा है उसको देखना है, तो ये n स्क्वायर पाई स्क्वायर एल स्क्वायर, फिर इसको h क्रॉस को हमने क्या करा, h/2 पाई का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो जब हमने इसको ऐसे किया तो हमारा क्या आंसर आ गया, n स्क्वायर h स्क्वायर अपन 4l स्क्वायर। तो ये जो आप है इसको आप मगअप कर लो, इस रिजल्ट को, क्या है, n स्क्वायर h स्क्वायर, ये रट लेना, ठीक है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए आप इसको मगअप कर लेना, ठीक है। अब हमारा क्या बचता है फ्रेंड्स, तो मोमेंटम, ये पोजीशन का मैंने आपको कहा था कि पोजीशन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू, पोजीशन के स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू, तो आप ये भी कैलकुलेट करके देखिएगा। इसमें एक इंटीग्रेशन यूज़ होगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो आप उसको पूरा ना करके एक बार रिजल्ट देख लीजिएगा क्या आ रहा है।
तो वहाँ से कर लीजिएगा। आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम उसको नहीं करेंगे। ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच। सो प्लीज़ गिव योर फीडबैक। थैंक यू।